अस्सलामुअलैकुम। सरे आईने के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। रमज़ान की आमद से कबल ही कराची में गदागरी बामे उरूज पर थी। ये गदागर इतने मजबूत और ताकतवर हैं कि खुलेआम धड़ल्ले से नए नए बहरूप धार कर इंतजामिया की नाक के नीचे भीख मांगते हैं। टीम सरे आईने ने रमज़ान से पहले भी इनकी नौसरबाजी पर एक शो किया था, जिसके कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। आइए पहले उस हवाले से कुछ दिखाते हैं आपको झलकियां। वो फिर दूध का डब्बा ले आके तुमने बेच दिया? जी सर, वो मैंने जाके उसको वापसी दे दिया कम पैसों में। और मैंने कितने कम पैसों में? समझ लोगे, उन्होंने 150 रुपये में ले लिया मेरे से। रोजाना यही करते हो? जी सर, ऐसा होता रहता है, लेता रहते सर। क्यों सर हालात ही ऐसे है, क्या करेंगे सर, मजबूरी है कि सर। नहीं तो वो बेचारा तो तुम्हें मुस्तहिक समझ के दे रहा है। उनकी तो बड़ी मेहरबानी थी, अल्लाह इनको बहुत दे, हम तो इनको दुआ दे रहे थे सर। बस हमारी भी मजबूरी थी तो मैंने इन्हें वापसी दे दिया सर। दूध के डब्बे से तुमने सिगरेट पीना शुरू कर दी पैसों से? जी सर, क्या करता सर, अब आदत में गिरे हुए हैं तो सर इसका तो हल निकालना है ना सर। राज़िक बेशक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है, और हमारा दीन बिला तफरीक रंग, नस्ल और मिल्लत, इमदाद, खैरात और सदकात की तलकीन करता है। भूखे को खाना खिलाना इबादत है, लेकिन भूख के नाम पर नशा करना और नशा खरीदना सरीहन ज्यादती है और हकदार की हक तलफी भी। आइए आपको इस हवाले से दिखाते हैं पहले एक रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में मुकीम गदागरों की तादाद तकरीबन 2 लाख से तजावज़ कर चुकी है। अगर कराची में मौजूद गदागरों के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई जाए तो उनमें अक्सर हेरोइन के नशे की लत का शिकार मिलेंगे। ये वो गदागर हैं जो हमारे माशरे में मौजूद सफ़ेद पोश और गुर्बत की लकीर से नीचे के अफराद के हक़ पर डाका डालते हैं, और लाखों मुस्तहिक़ और हक़दार लोग इमदाद से महरूम रह जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 मिलियन बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। इन भिखारियों को चलाने वाले हैंडलर्स, पुलिस की कुछ काली भेड़ें और स्मगलर्स के अपने अज़ाइम होते हैं और भिखारियों की कमाई में बराबर के शरीक होते हैं। पाकिस्तान में 1958 से एंटी वैग्रेंसी एक्ट है, जो किसी अवामी जगह पर भीख मांगने या भीख मांगने के मकसद से किसी जख्म या किसी खराबी की नुमाइश पर पाबंदी लगाता है। भीख मांगने के खिलाफ कोई मुहिम सिर्फ उस वक्त ही सूदमंद साबित हो सकती है जब इस तरीक़ेकार और चंद बातों को मद्देनजर रखा जाए। 1. पुलिस हर उस भिखारी को हटाने की पाबंद है जो भीख मांगते हुए अवामी जगहों पर पाया जाए, कतई नज़र इसके कि उसका ताल्लुक़ किस जिन्स से है या उसे किस ताल्लुक़ या किस नौइयत की माजूरी है। 2. बेकारियों के हक़ाइक़ तलाश करने के रिकॉर्ड और बायोमेट्रिक्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। 3. 18 साल से कम उम्र के बेकारियों को बच्चों की बहाली मरकज़ और बड़ों को बालिग़ की बहाली के मराकज़ में ले जाया जाए, जहाँ उन्हें इब्तदाई तौर पर 3 माह की मुद्दत के लिए रखा जाए। 4. पुलिस बैक वक्त हैंडलर्स को पकड़ना शुरू करे और उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी शुरू करे। 5. 3 माह के बाद सड़कों पर वापस ना आने की तहरीरी यकीन दहानियों के साथ बच्चे भिखारियों को वालिदैन के हवाले और रिहाई पाने वाले बालिग़ भिखारियों को वापस किया जाए। इस रमज़ान में मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स, चौराहों, बाजारों में कार्रवाइयाँ करके 100 से ज़ायद बच्चों को हिरासत में लेकर थानों में मुंतकिल किया, जिन्हें बाद में कोरंगी में कायम किए गए बच्चों के खुसूसी शेल्टर्स में मुंतकिल किया गया। रमज़ान में शहरियों ने भी सोशल मीडिया पर गदागर माफिया के खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दी। कराची के शहरी गदागरी को एक मसला समझते हैं और जानते हुए भी गदागर सॉन्ग रचा रहा है। क्यों इन्हें भीख देते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। ये गदागर भिखारी परेशान करते हैं जी, बहुत ज़्यादा। अभी भी अब पीछे लग जाते हैं और कहते हैं कि भाई लें, और नहीं होने चाहिए वैसे। अब इंसान को खुद से जॉब वगैरह कर। अच्छा, अगर आप इन भिखारियों को पैसे ना दें तो ये क्या कहते हैं? पीछे लग जाते हैं, बैग से भी निकाल लेते हैं। अच्छा, कभी भी कोई जरूरतमंद आदमी क्या दुपट्टा पकड़ के इस तरह करके कोई भिखारी आपसे भीख मांगेगा? बिल्कुल भी नहीं मांगेगा। क्यों? इज्जतदार अपने घर पे माँ बहन नहीं होती, उनको सब कुछ पता होता है। इंसान को पहले तरीके से इंसान बोल सकता है, और ज़रूरतमंद तो ज़्यादातर सफ़ेद पोश ही होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं,
जिनसे भीख मंगवाई जा रही है, ये सड़कों पर गैर महफूज नहीं है? बिल्कुल गैर महफूज है। अब किसी की नज़रों को क्या पता है और किसी का क्या पता है कौन कैसी नज़रों से बंदे को देख रहा है, कहाँ ले जाते हैं आजकल तो पता भी नहीं है। बच्चों को कोई चीज़ देते हैं ऐसी वैसे। जहाँ की पुलिस एक्टिव होती है ना, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती। ये काम सिर्फ पुलिस का है। तो चूँकि पुलिस करप्ट है और वो अपनी एक तो करप्शन भी है, दूसरा उनको रिम्यूनरेशन इतनी अच्छी नहीं मिलती कि वो अपने खर्च पूरे कर सकें। तो जाहिर है अगर वो रोज़ाना के 2000 एक्स्ट्रा कमा लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। ये बताएं कि आपको भिखारी परेशान करते हैं? बहुत ज़्यादा। कहाँ कहाँ परेशान करते हैं? ज़्यादातर चौरंगियों पे ही कर रहे होते हैं और बाकी ये इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए सारे पूरे कराची को साथ देना चाहिए। सफ़ेद पोश लोगों को देखें और बेसिकली हम लोग उन चीज़ों पे आ गए हैं कि हम लोग कभी भी अपने आप को नहीं देख रहे होते, अपने घरों पे नहीं देख रहे होते। हम बाहर देखेंगे कि हम हेल्प करें तो किसी को दिखा के करें। अच्छा, ये जो बच्चे भीख मांग रहे हैं बेचारे, छोटे ये बच्चे, सारे प्लान हैं, इन सब के पीछे एक माफिया है, बहुत ही आम है और हम उन सब के हाथ में गिरफ्त हैं। पूरा मुल्क की भिखारियों से भरा पड़ा हुआ है। पुलिस को आपने कभी इनके खिलाफ कार्रवाई करते देखा है? पुलिस तो खुद अपनी कार्रवाई कर रही होती है भाई। पेशावर भिखारियों को पैसा देना हक तलफी नहीं हकदार की? ठीक ठाक हक तलफी है, इंतहाई बड़ी हक तलफी है। मेरे भाई ये जितने भी पेशेवर भिखारी है और इस मौसम में माफिया वाले कराची के ऊपर मुसल्लत है और जो आदमी इज़्ज़तदार आदमी आके खाने पे जाके बैठते हैं तो ये लोग खाना खाने नहीं देते, शॉपिंग करने आते तो ये लोग शॉपिंग करने नहीं देते, जैसे आप इनके कर्जदार हो। पूरे परेशान करते हैं, हर वक्त पीछे लगे रहते हैं, बिल्कुल ये दे दो वो दे दो। इनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए? इनको नहीं देने चाहिए, कोई भी नहीं दे, बिल्कुल इनकी आदतें खराब हो गई है बिल्कुल। आपने कभी पुलिस को इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए देखा है? नहीं, पुलिस तो बिल्कुल नहीं करती क्योंकि इनके पास पुलिस को भी ये दे रहे होते हैं, माफिया जो भी है बड़े बड़े बाहर से आ जाते हैं। आपने कभी पुलिस को ये प्रोफेशनल गदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देखा? वो खुद गदागर है, उनसे बड़ा कौन सा गदागर है। मार्केट में भिखारी वगैरह आते हैं पैसे मांगने, गदागर? बहुत भाई, काम खराब होता है इसकी वजह से? ज़ाहिर डिस्टर्ब होता है कस्टमर भी और दुकानदार भी। अगर आप मिसाल के तौर पे एक फ़कीर आया, अगर आप उसको मना करो या सख्ती से बोलो तो वो लड़ने मरने पे तैयार हो जाएगा। इनके इलाके जो है ना, इनके ये इलाके भी आपस में इन्होंने तकसीम किए हुए हैं, इनका भी ठेका होता है इनमें आपस में, बिके में ये भी बिकते हैं। अच्छा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं? खाना अम्मी के लिए खाना लेके जाना है। जैसे मेरी भी औलाद है, ठीक है, लेकिन भिखारी अपनी गोद में औलाद को रखते हैं, जख्म लगाते हैं। क्या ये बहुत बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होता? बहुत ज़्यादा ही, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, जो हाथ वगैरह काट के दिखाना, हमने तो खुद भी देखा है। बहुत ज़्यादा मांगते हैं यहाँ पर, जो अपने काम के इन चक्कर में हमारा ध्यान लगा रहता है, कभी उसको दो कभी उसको दो कभी उसको दो, चक्कर लगाते रहते हैं लोग। सिर्फ शॉपिंग प्लाजा में मांगते हैं? हर जगह भिखारी भर गए? सब जगह पे पार्किंग गाड़ी खड़ने है तो वहाँ पर मांगने आए थे, यहाँ पर आओ तो यहाँ मांगने आए थे, घर की तरफ जाओ तो घर पे फिर वहाँ पर 3 4 लेडीज़ घूम रही होती हैं बच्चों को गोद में लेके, जो है वो पता नहीं कहाँ से आए हुए लोग, अल्लाह बेहतर जानता है इनको। भिखारियों से परेशान है या नहीं है? बिल्कुल नहीं यार, कहाँ से आए, किसी होटल पे बैठ जाओ, पूरी स्टेट्स पे यहाँ से लेके नागन तक के आप खाना नहीं खा सकते अपनी फैमिली के साथ। ये जो गदागर भिखारी हैं, इन्होंने नए तरीके अपनाए क्या? बिल्कुल नए नए तरीके हैं मांगने के। कोई कॉपी लेके मांग रहा है, कोई कंगा दिखा के मांग रहा है, कोई मिसवाक बेच के मांग रहा है, कोई दाढ़ी रख के मांग रहा है, कोई हैवान बन के मांग रहा है, कोई किसी तरीके से मांग रहा है, कोई किसी तरीके से मांग रहा है, कोई बंदूक दिखा के मांग रहा है, लेके जा रहा है छीन के। पुलिस को कभी इनके खिलाफ कार्रवाई करते देखा? कभी भी नहीं, पुलिस तो माफिया चला रही है पूरी। ये गदागर पहचान जाते हैं किसके पास पैसा होगा किसके पास नहीं होगा? हाँ, पहचान लेते हैं। ये माफिया है या जरूरतमंद है? नहीं, माफिया ज़्यादा का तो 90%। अच्छा, कभी भी कोई सफ़ेद पोश जरूरतमंद आदमी कमीज पकड़ के भीख मांगेगा? अपने घर में भूखा बैठा रहेगा, नहीं मांगे। अच्छा, ये जो बच्चे भीख मांग रहे हैं सड़कों पे, ये गैर महफूज नहीं है क्या? बिल्कुल गैर महफूज है। 1 किलो आटा दिला दो, घर पर बच्चे भूखे हैं, पैसे नहीं चाहिए, दवाई दिला दो। इसी तरह की बहुत सारी दिलखराश दास्तानें आप रोजाना सड़कों पर सुनते होंगे, लेकिन क्या ये वाकई इतने मजबूर हैं कि सुबह से लेकर शाम तक और महीने के 30 दिन सड़कों पर भीख मांगने के बावजूद भी इन्हें एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती? भीख देने वाला नहीं सोचता और बेधड़क इन्हें पैसे दे देता है। आइए चलते हैं और जानते हैं इन्हीं गदागरों से कि सुबह से लेके शाम तक भीख मांगने के बावजूद भी इनकी खाली जेबें क्यों नहीं भरती।
अरे अम्मा बताओ तो क्या मसला है। अच्छा इधर तो आओ, हम मसला हल करेंगे ना। बेवाही की मदद नहीं करते हैं, 4 बच्चे हैं, लड़कियां हैं, कोई भी बेवाही को कोई भी नहीं दे रहा। आप रहती कहाँ हो? मैं कैदाबाद रहती। वहाँ से कैसे आती हो यहाँ तक? कहाँ रहते हैं, बस में आते हैं, कोई किराया भी नहीं देते, फिर भी परेशान हो के मांग के ऐसे किराया करके आती। रोजाना ही आती हो आप? हाँ मैं रोजा नहीं आती। इधर ही होती हो? मैंने इधर ही होती हैं बेटा, कोई भी नहीं देता, इधर भी बीमार बुखार एक की भी पैसा नहीं मिलता? कोई भी नहीं दे रहा, बुखार की उधर पड़ी रही हो। अच्छा ये लिख के किसने दिया? लड़कियां घर पर हैं और मैं एक जनिया एक मियाँ है जो को फौत होया, उसके गुर्दे खराब। अच्छा ये लिख के किसने दिया? अभी ये क्या होता है अम्मा बता दो ना, अम्मा किसने लिख के दिया है? बीमार एक पहले। ये लिख के किसने दिया है? बंदर को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो भीख मांगने के लिए? रोटी के लिए मांग रहे हैं। नहीं तो कोई काम कर लो, कोई नौकरी कर लो, ठिया लगा लो। नौकरी है ना, रोटी कमा रहे हैं भैया, क्या करूं। भीख मांग के कितने बन जाते हैं दिन के? 100-150 सारा बन। बच्चा कैसी हो? इधर आओ। कहाँ भाग रहे हो यार? भाग किधर रहे हो? बात तो सुनो बच्चों, कहाँ भाग? अम्मा कहाँ जा रही हो? बात करनी है ना, 1 मिनट। क्या बात करेंगे? कैसी हो? क्या नाम है? क्या नाम है? हमने करा। अरे अम्मा बात तो कर लो अम्मा, अरे बात करनी है। 4 बहन भाई हो, चारों भीख मांगते हो। रोजाना सबके पास कितने हजार रुपए जमा होते हैं? हाँ? अब्बा मना नहीं करता भीख मांगने से? नहीं। कितने पैसे मिल जाते हो? 1000 रुपए। किसको देती हो 1000 रुपए? बहन भाई हैं और वो क्या करते हैं? बाहर ले जाते हैं। पैसे मिलते हैं, लोग देते हैं। कितने मिल जाते हैं? 100 मांगा है। कराची के एक समाजी रहनुमा ने इन पेशावर भिखारियों के खिलाफ बायकॉट का ऐलान किया। इस बायकॉट के क्या अवामिल थे और क्या हकाइक थे जिनकी बुनियाद पर यह बायकॉट किया गया? आइए चलते हैं, जानते हैं जेडीसी के जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास जाफरी से। जफर अब्बास साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इस कैंपेन को शुरू करने की वजह क्या थी? लोगों को ये अवेयर करना था कि ये जो तुम फ़कीरों को पैसे दे रहे हो भाई, अपने ख़ानदान के गरीबों को पहुंचा दो, अपने ख़ानदान के ज़रूरतमंदों तक पहुंचा दो, तुम्हें अल्लाह इसका अजर देगा। मैं एक दुकान पे खड़ा हुआ था, मैंने देखा 10 से 15 मिनट के अंदर उस दुकानदार ने कोई 8 से 9 फ़कीरों को 10-10 रुपये दे दिया। अच्छा इसमें भी कोई दो राय नहीं, 10 रुपये की तो टॉफ़ी भी नहीं आती। तो मैंने पूछा दिन में कितने फ़कीरों को पैसे दे देते हो? उसने क्या 60 से 100 फ़कीरों को दे देते हैं। तो मैंने कहा कितने बन जाते हैं? उसने बोला 600 से 1000 रुपये दिन के। मैंने सिर्फ 1 लाख दुकानदारों में वर्किंग की, 18,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12 महीने मल्टीप्लाई बाय 1 लाख दुकानदार, तो मेरे सामने फिगर आया 32 अरब 40 करोड़ रुपए। तो मालूम ये हुआ 32 अरब 40 करोड़ रुपए ये फ़कीर ले जाते हैं मजाक में। और ये सब कौन लोग हैं? जो एक्टर हैं, इनकी टांगें सही होती हैं, ये ढूंढ के ऐसे लोगों को लाते हैं जिनके हाथ में कोई फॉल्ट हो, जिनकी आंख में कोई फॉल्ट हो, या लोगों को जो अगवा करते हैं उसके बच्चों को उसके बाद उनके जिस्म के अज़ा को काट के उनको एक मखसूस अरसे तक अपने पास बंद कमरों में रखते हैं, आँखों पर पट्टी बांध के, ताकि उनका मेमोरी लॉस हो जाए। अगर आप किसी बच्चे को 3 साल 4 साल या 6 साल के बच्चे को अगवा करके उसके हाथ काट दें और उसकी आँख पर पट्टी बांध के रखें 2 साल 3 साल, तो जब पट्टी खोलेंगे उसकी मेमोरी चली गई होगी। अब उस बच्चे को आप कराची से उठा के शिफ्ट कर दें डेरा गाजी खान, अगर लाहौर से अगवा किया उसको शिफ्ट कर दें कराची, उस बच्चे को कुछ नहीं। अब उसको ये मालूम है मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, अगर ये आवाज़ सुनाई देगी मुझे तो ये मारते बहुत हैं, बात सुननी है। उन्होंने समझा दिया जी आपने सिग्नल पे बैठना है। अब जी दोनों हाथ कटे हुए हैं, ये डेली गाड़ियाँ पहुँचा रही हैं, डेली गाड़ियाँ उठा रही हैं, मखसूस जगह है, वहीं पर बैठ के आपने जो कुछ करना है करते रहिए। और वो एक इस किस्म का केस जो होता है जिसके हाथ पाँव नहीं है या कोई प्रॉब्लम है उसके साथ डिसेबिलिटी है, वो दिन के आराम से 10 से 12,000 15,000 रुपये कमाता है। और अगर जैसे मैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं तो वहाँ बैठा हुआ फ़कीर जिसके साथ ये प्रॉब्लम वो दिन के 80 हज़ार रुपये कमाता है। और जब हमने ये पूरी वर्किंग की और हमने लोगों को बताया कि ये सिर्फ एक आम सी वर्किंग पे ये 32 अरब 40 करोड़ रुपए लग रहे हैं, और इसके ऊपर हमने फिजिबिलिटी बनाई 20,000 रुपये के राशन पे वर्किंग की कि अगर हम 20,000 रुपये का राशन ये देते हैं लोगों को इस 32 अरब 40 करोड़ रुपए का, तो सामने आया
60 या 70 हज़ार ख़ानदानों को 20 हज़ार रुपये का राशन जा सकता है। फिर हमने इस पर वर्किंग की कि अगर इसको आप पूरे साल दें 12 महीने, तो हमने जब इसको 16,32,000 को 12 से डिवाइड किया 16,60,000 समथिंग को, तो 1,32,000 ख़ानदानों को हम पूरा साल 20,000 रुपये का राशन अपने शहर में दे सकते हैं। अगर हम 1,32,000 ख़ानदानों को एक साल राशन दें, यकीन जाने वो फैमिलीज़ अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि बेचारा 40,000 रुपये तनख्वाह पे नौकरी कर रहा है, 60,000 रुपये तनख्वाह पे नौकरी कर रहा है, बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहा, राशन की सपोर्ट उसके रिश्तेदार कर रहे हैं। ये जो पैसा हम अरबों रुपए माफियाज को दे रहे हैं, देखिए माफियाज हैं, इनकी गाड़ियाँ चलती हैं, इनका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, इनको मालूम है कि ये इस औरत को यहाँ उतारना है, इस बच्चे को यहाँ उतारना है, इस माजूर को यहाँ उतारना है, इस साइकिल वाले बाबा को यहाँ उतारना है। पूरे रोडें, सिग्नल, सब हर चीज़ सेल आउट हुई हुई है। आप कोई नए फ़कीर बन के चले जाएँ, आपको मारेंगे, उठा के ले जाएंगे लोग आके। आखिरी बात आपसे ये कि कितने साल बाद ऐसा वक्त आएगा कि कराची की सड़क पर कोई जा रहा होगा, कोई भी आम शहरी चल रहा होगा और उसके जहन में ये नहीं होगा कि आज मेरे पास कोई फ़कीर आएगा, कोई मांगने वाला आएगा, कोई माफिया आएगी जो मुझसे भीख मांगेगी। कितने साल में ऐसा होगा? जब तक हमारे हुक्मरान इन लोगों से पैसे लेते रहेंगे, इन माफिया से, ये सब कुछ चलता रहेगा। जिस दिन ऐसे हुक्मरान आ जाएंगे जो बोलेंगे कि हम फ़लाँ चीज़ का पैसा नहीं लेंगे, हम फ़लाँ चीज़ का नहीं लेंगे, हम फ़लाँ चीज़ का नहीं लेंगे, देख लेते हैं उसके बाद। आप क्या समझते हैं कि अगर एक SHO चाहे कि उसके इलाके में क्राइम ना हो तो हो सकता है क्राइम? भाई लाहौर में हर सिग्नल के ऊपर क्यों नहीं खड़े हुए 200, 250 फ़कीर? इस्लामाबाद में क्यों नहीं खड़े हुए? वहाँ तो शहर खूबसूरत बने हुए, जबकि टैक्स कराची दे रहा है 68% रेवेन्यू। सड़कें यहाँ नहीं, खुले हुए गटर यहाँ पर, आवारा कुत्ते गलियों में हमारे फजर के नमाजियों को काट रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं स्कूल जाते हुए, सिग्नल फ़कीरों से भरे हुए, ठेले वाला कहता है हम हुकूमत की मर्जी पे चीज़ नहीं बेचेंगे, रेट लिस्ट को हमने आग लगा दी है। सब चीज़ें कराची में। बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास साहब अपनी राय से आगाह करने के लिए। इस गाड़ी में एक अहम बात है, वो ज़रा आप गौर कीजिएगा नाज़रीन। ये बिलखुसूस हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये माफिया, ये रैकेट, ये कितना बड़ा जाल है, ये कितना बड़ा झांसा है। पीछे जो चीज़ें हैं उसमें शायद उन बच्चों पे, उन चीज़ों को जिस पे बच्चे माजूर बनाए जाते हैं, माजूर बनाने के बाद बच्चों को बैठाया जाता है, फिर माएँ जो गोद में बच्चों के लिए अपना कैरी करने के लिए गर्दन में पट्टा डालती हैं और बच्चों को फिर दिन भर अपनी गोद में रख के सड़क पर खड़ी होती हैं, सिग्नल पर खड़ी होती हैं। वो चीज़ें हम बहुत गौर से देख सकते हैं, बहुत करीब से देख सकते हैं। अब ये चीज़ें इस वक्त ले जाने का मकसद क्या है? साफ मकसद है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एक हकीकत है कि भाई बच्चों को माजूर दिखाकर, मजबूर दिखाकर, लाचार दिखाकर उनको सड़कों पर खड़ा कर देना, चौरंगियों पर खड़ा कर देना, ये सोचे समझे बगैर कि असल हकदार की हक तलफी हो रही है। आप गाड़ी को गौर से देखें, गाड़ी में आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अब ये गाड़ी इस वक्त मोड़ रही है, अब ये आप देख सकते हैं बच्चे को किस तरह उठा रहे हैं। इस बाइक पे से काफ़ी बच्चों को उतारा गया। ये सारे वो बच्चे हैं जो इस वक्त नींद में हैं, ये बच्चे होश में नहीं हैं। इसी तरह इन बच्चों को सड़कों पर ले जाया जाता है, मुख्तलिफ जगहों पर ले जाकर इनसे भीख मंगवाई जाती है। बच्चों की वो चीज़ें जिसमें कॉर्ड साइकिल भी होती है, जिसमें बच्चों को बिठाया जाता है कि बच्चे माजूर हैं, बेचारे मजबूर हैं, लाचार हैं, और फिर वहाँ पर एक शख्स होता है या ख़ातून होती है, वल्लाह आलम हमें नहीं मालूम हतमी के उसके घर वाले होते हैं या ये बच्चे किराए पे मिलते हैं, वो इनको पूरे सड़कों पर चला रहे होते हैं और सड़कों पर चलाकर इनसे भीख मंगवा रहे होते हैं। ये देखें इनके पास लाउड स्पीकर भी है। ये लाउड स्पीकर गाड़ी में फ़िट कर रहे हैं, फोकर में फ़िट कर रहे हैं, जिसमें बच्चे को बिठाया जाता है और इससे ऐलान किया जाता है कि हम ज़रूरतमंद हैं, हम मजबूर हैं, लाचार हैं, हमारे पास खाने को नहीं है। ये एक वॉकर तैयार हो गया है जिसमें बच्चे को बैठाया गया है और अब ये वॉकर को कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर तो यहाँ रखा और ख़ुद भी बैठ गया, लेकिन बच्चे को फ़िलहाल वॉकर में ही रखा हुआ है और वॉकर मूव हो रहा है। इसका मतलब ये बच्चे को कहीं लेकर जाएंगे। बच्चे को जाहिर सी बात है इलाज कराने तो लेके जाएंगे नहीं, भीख मंगवाने लेके जाएंगे। क्या करते हो आप लोग? अजी तक काम कर। किस चीज़ का काम? अरे लड़ नहीं रहे, बात करने आए। वो उसको बुलाओ, मर्द को अपने। रोटी
रोटी का पैसा, रोटी मांगते इस बच्चे इस वॉकर पे कौन होता है? कोई नहीं है, तो पानी वास्ते ले। अच्छा, बाकी दूसरे वॉकर पे कौन होता है? बच्चा नहीं होता। नहीं ना। फिर कौन होता है? अच्छा, दिन में कितना घंटा काम कर लेते हो? ये बाइक किसकी है अम्मा? बाइक किसकी है? अरे लड़ थोड़ी रहे हैं आपसे, आपकी बाइक है। ये पूरा दिन आप इसी बाइक पे घूमती हो? हाँ, इन बच्चों को हुआ क्या? ये माइक किस लिए है? दिखाएगा? ये बच्चा कब से सो रहा है? बच्चे से भीख मंगवाती हो? नहीं। खुद भीख मांगती हो? नहीं। फिर? अच्छा, ये माइक किस लिए है? हमने माइक रखे। सब्जी बेचने के लिए है? किस लिए है? बताओ तो। ये है किस लिए? आप परेशान क्यों? अच्छा, पंजाब दे। ठीक है। हाँ, इतने गदाई करना आया, पैसा मंगना तो आधे इलाके च। गदागर माफिया कैसे काम करती है, कौन इनकी सरगनाई करता है, कराची में भीख मांगने के अहम स्पॉट्स कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं, जानते हैं एक ऐसे शख्स से जो इस मकरू खेल का हिस्सा है और अपनी शनाख्त जाहिर ना करने पर हमसे बात करने को राजी हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कराची में गदागर कहाँ से लाए जाते हैं? पूरे पाकिस्तान से लाए जाते हैं। पूरे पाकिस्तान से? कौन लाता है? वो मैं लेके आता हूँ और उनसे बात करी जाती है। उनसे बात करते हैं जाके, जैसे झुग्गियों में बैठे हुए हैं, जैसे सोराबगोट पे नालों के नीचे, यूपी पे इधर जैसे झुग्गियों में बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, भाई तुम भी कमाओ और हमको भी कमा के खिलाओ। क्या कमीशन का सेटअप होता है? कमीशन का सेटअप होता है। एक फ़कीर से 300, किसी से 500, किसी से 400, ऐसे कमीशन है। ढूंढता कौन है कि इस बंदे को फ़कीर बनाना है, इसको भिखारी बनाना है? इसको ढूंढते हम ही ढूंढते हैं। अच्छा, वो जो गदागर सही तरह भीख मांग रहा है, इस बात की निगरानी कौन करता है? उसका मैं करता हूँ। नेटवर्क बना हुआ है? हाँ, मैं इंचार्ज हूँ इनका, भिखारियों का। भिखारियों के इंचार्ज हो आप? जी। आपको कमीशन मिलता है? हाँ, मुझे कमीशन मिलता है हर भिखारी से। आपका घर अपना है? जी, हमारा अपना घर है। इन्हीं पैसों से बनाया है? हाँ, इन्हीं पैसों से बनाया है। तो भिखारियों की जरूरत का ख्याल आप ही रखते हो? मैं ही रखता हूँ। सारी उनकी ज़रूरत जो भी पूरी होती करनी होती है, मैं खुद करता हूँ। अच्छा, इसके पीछे कौन कौन से इदारे हैं, किस किस को पैसे जाते हैं? इनके पीछे कुछ भी इदारा नहीं है, मैं ही हूँ एक इदारा। अगर कोई 19-20 भी हो जाती है, पुलिस का भी कुछ भी एक मैं खुद करता हूँ। अच्छा, ये माजूर और अपाहिज जो लोग होते हैं, ये होते हैं, आप इनको माजूर करते हो? ये कोई होता है और कोई नाटक करना पड़ता है किसी को। अच्छा, ये काम आप छोड़ क्यों नहीं देते? ये हम किसी से मांग रहे नहीं है ना, हम अपना एक समझ लो एक कारोबार हमने बनाया हुआ है, ये एक हिस्सा बनाया हुआ है। बाकियों से तो एक हलाल करके खा रहे हैं हम, किसी से मांग रहे नहीं है, किसी की डकैती नहीं मार रहे। अच्छा, भीख मंगवाने के लिए बच्चों, औरतों, मर्दों में सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होता है? वो बच्चे का होता है। बच्चे का होता है? बच्चे से भीख मंगवाते हो? कितने साल का होना चाहिए बच्चा? बच्चा होना चाहिए 3-4 साल, 5 साल का। पूरा दिन उससे भीख मंगवा लोगे तो उसके माँ बाप कुछ नहीं कहते? नहीं, माँ बाप भी मांगते हैं ना। तो माँ बाप को आप उस बच्चे की भीख का कमीशन देते हो? हाँ, उनको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है। और वो बच्चा अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाए, कोई अगवा कर ले, मर जाए, वो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। अपने बच्चों को क्या बनाना है? अपने बच्चों को तो कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर बनाना है। ये बनाओगे? हाँ। दूसरे का बच्चा सड़क पे पैसे मांगता रहे? बस अब जिसको जरूरत है अब उसको, वो तो आएगा ना हमारे पर हफ्ते में। अच्छा, सीजन होता है भिखारियों से भीख मंगवाने का या पूरा साल? नहीं, पूरा 12 महीने का सीजन है ये। गाड़ी वाले ज्यादा भीख देते हैं, बाइक वाले या पैदल चलने वाले? ज्यादातर बस जो भी देता है वो गाड़ी वाले ज्यादा देते हैं। तो इनको आप ड्रामा करना सिखाते हो? हाँ, पहले ट्रेनिंग करते हैं ना, 1-1.5 हफ्ते उनको समझाते हैं कि तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे चलना है, तुमको ऐसे रखना है, तुमको ऐसा करना है। तो दूर दूर इलाकों में छोड़ के आते हो गदागरों को? नहीं, एक ही बस, जैसे कि 4 उधर छोड़ दिए, 4 उस रोड पे, 4 उस रोड पे, ऐसे। कितना पैसा मिल जाता है? इतना पैसा मिल जाता है कि एक फ़कीर 2-3 हज़ार रुपये दिहाड़ी लगा देता है वो। आपको कितने देता है? मुझे आधे मिलते हैं उसमें से। ठीक है। हम सुबह से ही एक टुंडे भिखारी का ताकुब कर रहे थे। बज़ाहिर एक हाथ गायब था और दूसरे हाथ में एक छोटी बच्ची को उठा रखा था।
हमें ताज्जुब इस बात का था कि एक टुंडा भिखारी यानी हाथ से माजूर किस तरह इतनी देर तक एक हाथ से बच्ची को उठा सकता है और भीख मांग सकता है। हमने ताक़ुब जारी रखा और पूरे दिन इस शख्स ने जगह जगह से लोगों से भीख जमा की और शाम को यही शख्स एक बर्गर की दुकान पर दिखाई दिया, जहां इसने 300-350 रुपए का बर्गर खरीदा। और उसके बाद क्या हुआ आइए देखिए। कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? भाई क्या सुकून में हो? क्या हुआ भाई? कहाँ दोबारा से अपने हाथ दिलाना दोनों। ठीक हो? हाँ ठीक है। खाना वाना सही चल रहा है? सही चल रहा है। कौन है? बेटी है? बेटी है हमारी। सगी बेटी है? हाँ सगी बेटी है। यार जादूगर हो क्या? नहीं। कोई फन है तुम्हारे पास? नहीं। हाथ कहाँ छुपाया था? हाथ क्या हुआ भाई? हम मांग रहे हैं भाई, मांग के खा रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। आपका क्या है भाई? तुम जाओ। मांग तो हाथ दो हाथे से रहे हो, मांग एक हाथ से रहे थे, ये दूसरा हाथ आया कहाँ से? ये खा रहे पी रहे हम लोगों को, क्या करें? पेट पालने के लिए, बच्चों के लिए सहारा नहीं है, क्या करें? कोई देता नहीं, इसीलिए ड्रामा करना पड़ता है, इसीलिए करके पेट गुजारा करना पड़ता है। बच्ची को तुमने एक हाथ में रखा हुआ था, ये दूसरा हाथ कहाँ से? नहीं भाई, दूसरे हाथ की बात नहीं है भाई। इसको दिन भर लेके हाँ दिन में क्या करे? पेट पालने का बच्चे। ये सिखाया किसने कि एक हाथ अंदर कर लो, छुपा ये लो? क्या करे? कोई देता नहीं, इससे करना पड़ता है हमारों को भाई, करके पेट गुजारा करना पड़ता है। पूछते नहीं है, देखते नहीं है? क्यों कोई देता है, कोई पूछता है भी? हजारों पूछ रहे, हजारों जा रहे, हजारों। तुम जाओ अपना काम करो यार, हमारा नहीं भाई, अपना काम करो भाई, तुम जाओ यार। तुमने अपना एक हाथ गायब कैसे किया? भाई आप अरे बात तो सुनो भाई, तुम बात सुनो। एक मिनट बच्ची, एक मिनट आप तुम जाओ भाई, बात सुनो। किधर जा रहे हो? इस वक्त ये शख्स एक बच्ची के साथ है और बच्ची की उम्र 2 साल से ज़्यादा नहीं है। ये अपना एक हाथ छुपा के माजूर बन के भीख मांग रहा था। हम सुबह से इस शख्स का पीछा कर रहे थे, जहाँ जहाँ ये जा रहा था इसके पीछे जा रहे थे। लोग इसको पैसे भी दे रहे थे, भीख भी दे रहे थे, तर्ज खा के दे रहे थे। अभी हम ना इसको पुलिस के हवाले कर सकते हैं, किसी और इदारे के हवाले नहीं कर सकते। 2 साल की बच्ची को हम कहाँ लेके जाएं? इन 2 हाथों से ये मेहनत भी कर सकता था। जिस एक हाथ से बच्ची पूरा दिन लेके घूमता है, उस बच्ची को हाथ फैलाना सिखा रहा है। इस शो की रिकॉर्डिंग के दौरान डीआईजी साउथ इरफान बलोच से मुस्तकिल राब्ता करने की कोशिश करते रहे। हम चाहते थे कि पुलिस का मौक़िफ़ भी इस शो में शामिल किया जाए, मगर डीआईजी मौसूफ के पास शायद इस मौजू पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं था और बार बार याद दहानी के बावजूद भी डीआईजी साहब हमसे बात करने पर आमादा ना हुए। गिरोह के अलावा काम करने वाला गदागर यानी फ्रीलांसर अगर गिरफ्तार हो जाए तो उसकी जमानत मुश्किल हो जाती है। 18 साल से ज्यादा उम्र के गदागरों को जेल भेजा जाता है और जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है उन्हें कराची के इलाके मलीर में एक शेल्टर होम भेजा जाता है। आइए चलते हैं, शेल्टर होम जाते हैं। ये बताइएगा कि इस शेल्टर होम में कौन से बच्चों को लाया जाता है? सर इसमें जो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट तो होते भी हैं, जो मिसिंग होते हैं, हमें मिलते हैं, हम उनको यहाँ रखते हैं अकॉर्डिंग टू आर्डर्स ऑफ कोर्ट। बेगर्स आते हैं तो कोर्ट उनको पेरेंट्स आ जाते हैं, उनको दे देते हैं। जो जिनके पेरेंट्स नहीं मिलते, जो कोर्ट के आर्डर के मुताबिक यहाँ हैं, वो यहाँ रहते हैं। ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर 3 बच्चे हैं। अच्छा, इनके खाने पीने का रूटीन? ये हमारा पूरा इनका मेन्यू बना हुआ है, नाश्ते का भी, लंच का भी, डिनर का भी, उसके मुताबिक। और शाम के टाइम में इनके जो भी चीज़ें हैं चाय के साथ, स्नैक्स वगैरह, वो सब है। ये आपको परेशान तो नहीं करते? बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, बल्कि लोग बड़ा खुश हैं यहाँ पर। और इनका हमने प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, उस टाइम टेबल से हम इन्हें लेके चलते हैं। इनके खाने का टाइम टेबल रूटीन है, इनकी पढ़ने की रूटीन है। अच्छा, ये बताइएगा, क्या आप लोग को इन मसाइल का सामना करना पड़ता है कि जिनके बच्चे आप लोग की तहवील में वो वॉट एवर रीज़न के भीख मांग रहे हैं या कुछ भी मसला है, अली में चाहे,
वो आ जाएं। हमारी एंटी बैगर ड्राइव के थ्रू जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो उसमें थोड़ा होता है कि पेरेंट्स बाहर धरना दे के बैठ जाते हैं, तो एक दो बार तो उन्होंने हमारे स्टाफ पे हमले भी किए और उसके बाद दिन फिर हमने पुलिस बुला ली और फिर उन्होंने खैर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। ठीक है, अच्छा ये अगर कैमरे हम दिखा सकें, 24 घंटे रूम भी सर्विलेंस पूरी तरह फंक्शनल है? ऐसे ही है, इसमें हमारी 12-12 घंटे की हमने ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। पुलिस आपके साथ कोऑपरेट करती है या नहीं करती? बेगर बच्चों को अगर हम पकड़ते हैं या बेगर्स को पकड़ते हैं, जो वेगरेंसी एक्ट है 1958 का, उसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, उससे ज़मानत ली जाती है, कोर्ट की मर्ज़ी है उसको छोड़ दे। वैसे उसमें लॉ में कोई ऐसी पनिशमेंट शो नहीं की गई कि अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा ये बेगरी करता है तो कोई पनिशेबल है या कोई ज़्यादा उस पर जेल में डाल सकते हैं। जो एंटी बैगरी वाले बच्चे हैं ये दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ कैसे होते हैं? ये अगर आप देखा जाए तो खैर लविंग और केयर की तो सबको ही ज़रूरत होती है, लेकिन अगर उनके बिहेवियर को हम देखें बिहेवियर वाइज तो ये बच्चे थोड़े से हार्श होते हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी सख्तियाँ झेली होती हैं स्ट्रीट पर। इनके अब्यूज़ भी किया जाता है फिज़िकली, सेक्सुअली, उसके अलावा डांट फटकार भी इन पर, और पुलिस का भी रवैया कहीं ना कहीं नेगेटिव ये बर्दाश्त इन्हें करना पड़ता है। तो ये बड़ा इनका बिहेवियर जो है बड़ा हार्श होता है, उसके लिए फिर हमें बड़ा इनको पॉजिटिव इनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, इनको बड़ा मोटिवेट करना पड़ता है और इन्हें पढ़ाई की तरफ लाने के लिए हमें आम बच्चे से ज़्यादा इन पर एफर्ट करनी पड़ती है। बच्चा जो भीख जिसको मजबूर किया जाता है मांगने पे, जब उसको यहाँ लाया जाता है, लेकिन अगर वो दोबारा उसी माहौल में जाएगा, इसके लिए तो एक पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है। उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए उसूलन होना तो इस तरह का चाहिए कि कुछ इस तरह की स्किल्स गवर्नमेंट लेवल पर, नॉट ओनली माय डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट लेवल्स पर कुछ इस तरह की स्किल्स उनको प्रोवाइड की जाएं जिससे वो जाके सोसाइटी में दोबारा भीख ना मांगें। लेकिन अगर वो दोबारा उन्हीं माँ बाप के पास जाए जो उससे भीख मंगवाते हैं, और होता यही है कि वो उन्हीं पेरेंट्स के पास जाता है और फिर उन्होंने वही भीख मंगवानी होती है क्योंकि वो अपने बहुत सारे बच्चों को तो दिहाड़ी पे भेज रहे होते हैं और 300-300 ठेकेदार को पेरेंट्स ने दिया हुआ होता है और वो इस तरह से उनको वो डेली के पैसे मिलते हैं और वो भीख मांगते हैं। तो पेरेंट्स को ज़ाहिर है वो 300 ज़्यादा प्यारे अजीज़ हैं अपने बच्चे से भी ज़्यादा। बच्चे आपके पास आते हैं, वो अपने क्या एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि किस तरह उनको इस तरह बैगरी में लाया गया? पहले तो स्टार्ट में वो बहुत घुमाते हैं, इवन अपना एड्रेस अपने पेरेंट्स के नाम तक भी सही नहीं बताते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब उनको पता चल जाता है कि ये मेरे लिए एक सेफ़ जगह है और जहाँ से मैं पीछे से मार खा के आया हूँ यहाँ वो माहौल नहीं है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सारी डिटेल अपनी बता रहे होते हैं, सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं हमारे साथ। तो बहरहाल बहुत सख्तियाँ झेल के आते हैं ये बच्चे। सुलंग साहब ये वाज़ेह कीजिएगा क्योंकि आपका काम बड़ा सेंसिटिव है और बच्चों से रिलेटेड है। आपके काम में सबसे ज़्यादा बैरियर, आपके ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा बैरियर कौन सा इदारा क्रिएट करता है? बैरियर तो नहीं, लेकिन चैलेंजेस हैं। जैसे बेगर्स हैं, बेगर्स जो हम पकड़ कर लाते हैं तो उनके पेरेंट्स जो है ना वो हार्श भी हो जाते हैं, कोर्ट में भी चले जाते हैं। सर आप ऑपरेशंस पूरा लीड करते हैं, आपके पास ऑफिसर्स की तादाद कितनी है? हमारे पास 30 डिस्ट्रिक्ट्स में तो ऑफिसर एक ऑफिसर है, ठीक है, और सवाई कश्मीर में नहीं है, या एक दो जगह हैं जहाँ यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर। अगर कराची के हम 7 डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो आपके 7 ऑफिसर। 7 ऑफिसर। 7 ऑफिसर्स क्या पूरे कराची को डील करने के लिए जो बच्चे गदागर हैं उनके लिए काफ़ी हैं? नहीं, उनके लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन उसमें हर जगह पर मतलब ये नहीं है कि कोई ऑपरेशन इस तरह हो के सारे ही पकड़ लें, सारे पकड़ भी नहीं सकते। किसी एक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस हमारे को मिल जाती है, हम जाते हैं, पकड़ते हैं, दूसरे दिन हम कोर्ट में भेजते हैं, तो ज़्यादातर तो कोर्ट उनको रिप्रीमांड करके या कोई ज़मानत लेकर या ऐसे ही उनके पेरेंट्स पर छोड़ देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कराची की सड़कों पर चाहे 6 माह का बच्चा हो, खवातीन हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चौराहों पर, शॉपिंग मॉल पर, फूड स्पॉट्स पर भिखारी मौजूद होते हैं, गदागर माफिया मौजूद होती है। ये भीख मांगते हैं और लोग इनको भीख देते भी हैं। इदारे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं करते। हमें हर जगह पर गदागर माफिया कराची में बहुत फाल नजर आती है।
इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उस हकदार का होता है, सफेद पोश का होता है, जिसको जरूरत होती है लेकिन वो हाथ फैला नहीं पाता। और ये गदागर माफिया पेशेवराना सलाहियत रखते हुए उनका हल्फ अपनी जेब में भर के ले जाती है। इसी उम्मीद के साथ कि इदारे काम करेंगे, अपने मेजबान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।